आज जिस फिल्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसने पूरे चीन की फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। यह फिल्म वास्तव में एक अजीबोगरीब कहानी पर आधारित है, लेकिन एक विशेष चेतावनी, कमजोर दिल वाले लोग इस फिल्म को न देखें। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन से, जो अकेले रहता है। अचानक वह ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है। वह उस आवाज़ के स्रोत का पता लगाने के लिए लड़की के कमरे में जाता है और देखता है कि रोने की आवाज़ एक गुड़िया से आ रही है। थोड़ा आश्वस्त होने के बाद जब वह नीचे गिरी हुई गुड़िया को उठाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखता है। बिस्तर के नीचे से एक हाथ हिल रहा है। जॉन पहले सोचता है कि यह उसकी बेटी का हाथ है, इसलिए वह उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह वास्तव में एक कटा हुआ हाथ है। इस भयानक दृश्य को देखकर जॉन दहशत में आ जाता है। तभी कोई डरावनी चीज उसकी ओर बढ़ने लगती है। डर के मारे जॉन चिल्लाता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, इसके बदले जो चाहो ले लो। लेकिन वह भयानक प्राणी उसकी बात नहीं सुनता। मजबूर होकर जॉन ऊपर जाता है, अपने गले में फंदा डालता है और नीचे रखी कुर्सी को जोर से लात मारकर गिरा देता है। इस तरह वह अपनी जान दे देता है। एक हफ्ते बाद जॉन की मौत की खबर सुनकर उसकी बेटी शैंडी गांव लौटती है, लेकिन उसे अपने पिता की मौत से कोई खास दुख नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसके पिता एक क्रूर और स्वार्थी इंसान थे। यही वजह थी कि वह बहुत पहले ही उनसे दूर चली गई थी। शैंडी नहाकर फ्रेश होने के बाद अपने पिता के घर के बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है। वह यह जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता ने वहाँ कैमरे क्यों लगाए थे। तभी उसे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके पिता हमेशा अंधेरे बेसमेंट में मरे हुए जानवरों को टांग कर रखते थे ताकि बाद में उन्हें खाया जा सके। यह सब सोचकर उसे अपने पिता के प्रति और ज़्यादा नफरत महसूस होती है, लेकिन अब वह देखती है कि बेसमेंट पहले से ज़्यादा साफ सुथरा है। इसके बाद शैंडी मॉनिटर चालू करके निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखना शुरू करती है। अचानक वह देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कुछ ही पलों में पूरे घर की बिजली चली जाती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वह हिम्मत दिखाकर चुपचाप अपने पुराने कमरे में लौट जाती है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसे फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह हाथ बढ़ाकर बिस्तर के नीचे खोजने लगती है और वहीं पुरानी गुड़िया पाती है। जैसे ही वह गुड़िया उठाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह उसके बचपन का इकलौता साथी था। अगले दिन शैंडी एक टैक्सी लेकर 10 किलोमीटर दूर शहर जाती है, जहां उसे एक अखबार के ऑफिस में इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि अखबार का संपादक उसके पिता का दोस्त था। इसी वजह से उसे नौकरी मिल जाती है। उसके पिता भी एक पत्रकार थे और उन्होंने एक बार शैतान की आंखों की रहस्यमयी कहानी नामक एक रिपोर्ट लिखकर एक बंद होते अखबार को बचा लिया था। नौकरी मिलने के बाद शैंडी को ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा जाता है। उसके आने से उसके सहयोगी डैन की कुछ व्यक्तिगत योजनाएं खराब हो जाती हैं, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस करता है। कुछ समय बाद डैन शैंडी को रिपोर्टिंग के लिए बाहर ले जाता है। रिपोर्टिंग के दौरान शैंडी एक भयानक दृश्य देखती है। आग की लपटों के सामने एक भूतिया छाया खड़ी थी। वह जल्दी से उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह कैमरे का शटर दबाती है, बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शैंडी के बैग में एक अतिरिक्त बैटरी थी। कुछ देर बाद वे इंटरव्यू के लिए निर्धारित व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। जब डैन उस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा होता है, तब शैंडी तस्वीरें देखने में व्यस्त हो जाती है। तस्वीरें देखते समय अचानक उसे एक अजीब छाया मूर्ति दिखाई देती है। वह तुरंत माथे पर शिकन डाल लेती है, लेकिन जब वह तस्वीर को झूम करके देखती है तो वह छाया मूर्ति गायब हो जाती है। शैंडी की उलझन देखकर वह व्यक्ति हंसकर कहता है, तुम अब बड़ी हो गई हो। असल में वह व्यक्ति और शैंडी के पिता जॉन पुराने परिचित थे। दोनों ही अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने की क्षमता रखते थे, लेकिन जॉन हमेशा और अधिक शक्ति पाने के लिए लालायित रहता था, जिसकी वजह से उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ा। वह व्यक्ति बताता है कि जॉन की वजह से वह आज भी भूतों को देख सकता है। वह यह भी कहता है कि वह जॉन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि भूतों के प्रतिशोध के कारण उसकी मौत हुई। यह सुनकर शैंडी, जो खुद को नास्तिक मानती थी, उस व्यक्ति से बहस करने लगती है। जब हालात बिगड़ने लगते हैं
तो डैन जल्दी से स्थिति को संभालता है और शैंडी को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। डैन शैंडी को उसके घर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद जब डैन बाथरूम में होता है, शैंडी अचानक कुछ खोज लेती है। वह किताबों की अलमारी से एक पुरानी किताब निकालती है और एक लॉकेट पाती है। शैतान की आंख नामक एक लॉकेट निकालती है। जैसे ही वह ध्यान से उसे देखती है, अचानक दूसरी मंजिल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन वह इसे नोटिस नहीं कर पाती। उस रात डैन शैंडी के घर ही रुक जाता है। कुछ शराब पीने के बाद वे जलती हुई लड़की नामक एक रहस्यमय कहानी पर चर्चा करने लगते हैं। कहानी थी एक लड़की सैली की, जिसने लोहे के टुकड़े और हथौड़े से शैतान की आंख नामक लॉकेट बनाया था, जिससे वह भविष्य देख सकती थी। सैली ने गांव वालों को चेतावनी दी कि एक भयंकर अकाल आने वाला है और उन्हें शराब और जुआ छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों बाद अकाल सच में आ गया और कई लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने सैली को अपशगुनी चुड़ैल कहकर उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें बेरहमी से निकाल ली। फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, उसके पालतू कुत्ते बिगफुट के साथ। आग बुझने के बाद सिर्फ वह लॉकेट बचा जिसे शैतान की आंख कहा गया। कहा जाता था कि जो भी इसे अपने पास रखेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में उसे कीमत चुकानी होगी। अगर तुम्हें यह लॉकेट मिलता तो तुम क्या इच्छा मांगते? डैन ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। शैंडी को लगा कि वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन तभी डैन खुद को रोक लेता है। डैन को अचानक याद आता है कि वह पहले से किसी और से सगाई कर चुका है, इसलिए वह दूरी बना लेता है। शैंडी इससे निराश हो जाती है। फिर उसे शैतान की आंख का ख्याल आता है। वह उसे हाथ में लेती है और कुछ इच्छा मांगती है। अचानक माहौल बदल जाता है और तभी शैतान का कुत्ता बिगफुट प्रकट हो जाता है, लेकिन इच्छा व्यक्त करने से पहले ही शैंडी बेहोश हो जाती है, क्योंकि वह गर्भवती थी और बच्चे का पिता डैन था। यह सुनकर शैंडी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। घर लौटते समय उसने शैतान की आंख ईविल आई को हाथ में लिया और फेई और उसके अजन्मे बच्चे के लिए एक भयानक श्राप दिया, तुम दोनों मर जाओ। ठीक उसी समय फेई ने जलती हुई लड़की को देखा। इसके बाद बिगफुट अचानक प्रकट हुआ और फेई को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। उसी रात शैंडी और डैन फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। सब कुछ खत्म होने के बाद शैंडी को अपने पिता द्वारा छोड़ा गया एक गुप्त संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था, यदि तुम जलती हुई लड़की के श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें शैतान की आंख ईविल आई को उसी जगह दफनाना होगा जहां सैली को जिंदा जलाया गया था। यही एकमात्र मुक्ति का रास्ता है। यदि तुमने इसे वापस नहीं किया तो तुम्हें भयानक कीमत चुकानी होगी, एक ऐसी कीमत जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। संदेश में आगे लिखा था, जो भी अतीत में इस आंख का इस्तेमाल कर चुका है उसने भयानक दंड भोगा है। जैसे दुष्ट आंखों वाला ड्रैगन, पॉइजन आई ड्रैगन ने इसे एक बार इस्तेमाल किया था और उसे इसकी कीमत अपनी एक आंख खोकर चुकानी पड़ी। मेरा हाल और भी बुरा है। मुझे हर दिन सैली की आत्मा को अपने खून की बलि देनी पड़ती है, वरना वह मुझे नहीं छोड़ेगी। यह सब जानने के बाद शैंडी ने फैसला किया कि उसे शैतान की आंख को लौटाना ही होगा। वह उस अभिशप्त जगह की तलाश में निकल पड़ी जहां कभी सैली को जलाया गया था। लेकिन समस्या यह थी, शैंडी चाहकर भी अब इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उसने पहले ही शैतान की आंख का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या की थी, एक नहीं बल्कि कई लोगों की। अब उसे दंड भोगना था। शैंडी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिखरने लगी, वह जैसे पागल हो रही थी। तभी डैन गलती से सैली के पुराने कंकाल को खोज निकालता है। उसे समझ आता है कि यही वह जगह है जहां शैतान की आंख को लौटाना होगा। डैन जल्दी से लॉकेट निकालकर सैली के कंकाल के सिर पर रख देता है और प्रार्थना करता है, कृपया मुझे और शैंडी को मुक्त कर दो। लेकिन सैली उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती। उसी समय शैंडी के पिता जॉन अपनी बेटी से संपर्क करते हैं और कहते हैं, डैन अब खतरे में है। यदि तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आंखें बलि चढ़ानी होंगी। शैंडी चारों ओर देखती है और देखती है कि सैली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। एक पल की भी देरी किए बिना शैंडी खुद अपनी आंखें निकाल लेती है। वह अपने साथ उतनी ही निर्दयी थी जितनी दूसरों के साथ थी। अंत में शैंडी अपने पिता के पुराने घर से हमेशा के लिए चली जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।
अगर आपको यह फिल्म एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगली बार किस तरह की फिल्म एक्सप्लेन करूं, कमेंट में बताइए। मैं जल्द ही एक नई फिल्म एक्सप्लेन के साथ लौटूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।